आज अपन बात करेंगे बीकॉम फाइनल ईयर के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पूंजी की लागत और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पूंजी की लागत एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह जब विभिन्न प्रतिभूतियों से धन एकत्रित करना होता है तब पूंजी की लागत को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। कंपनी को यह ध्यान रखना होता है कि अतिरिक्त पूंजी किस साधन से प्राप्त की जाएगी, यानी साधारण अंशों यानी इक्विटी शेयर, पूर्वाधिकार अंशों यानी प्रेफरेंस शेयर, ऋण पत्रों यानी डिवेंचर आदि से प्राप्त करनी है। क्योंकि पूंजी की लागत कंपनी की लाभ अर्जन क्षमता पर सीधा प्रभाव डालती है, अतः वित्तीय प्रबंधक को यह चाहिए कि वह व्यवसाय के लिए पूंजी की व्यवस्था करते समय इस बात पर विशेष ध्यान रखे कि व्यवसाय की आय पर पूंजी की लागत का अनावश्यक बोझ न पड़े। सोलोमन पूंजी की लागत के बारे में ये बताते हैं कि पूंजी की लागत अपेक्षित अर्जनों की न्यूनतम दर पर पूंजी के व्ययों की विच्छेद दर है। पूंजी के व्ययों की विच्छेद दर है, कट ऑफ रेट है। तो विच्छेद दर का मतलब ये होता है कि यह वह दर होती है जिस पर कंपनी ये तय करती है कि उसको पैसा चाहिए या नहीं चाहिए। सरल शब्दों में यदि बात करें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अभिप्राय व्यवसाय द्वारा जो पूंजी बाहर से ली जाती है उसकी कितनी लागत आएगी, कितनी महंगी पड़ेगी, जितनी लागत आएगी जितनी महंगी पड़ेगी, क्या उससे अधिक हम लाभ कमा पाते हैं तो पूंजी अतिरिक्त लगानी चाहिए, प्रोजेक्ट अगला एक्सेप्ट करना चाहिए, अन्यथा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि पूंजी की लागत वह न्यूनतम प्रत्याय दर है जो एक फर्म को अपने विनियोग से अर्जित करनी चाहिए, यानी वह सब्सक्राइब रेट है, मिनिमम प्रत्याय दर है जो व्यवसाय को अर्जित करनी ही चाहिए, जिससे फर्म उन विनियोग के लिए प्राप्त किए गए कोषों की लागत का भुगतान कर सके, जिससे कि जो पैसा लिया है उससे आप उस फंड को पेमेंट कर सकें। पूंजी की लागत का महत्व। पूंजी की लागत के जब महत्व की बात करते हैं तो ये पूंजी बजटन में निर्णायक होता है। यदि पूंजी बजटन अगर आपको बनाना है तो पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल को पता करना होगा, तभी आप बजटन बना पाएंगे। तो पूंजी बजटन बनाने में कॉस्ट ऑफ कैपिटल सहायक है। पूंजी संरचना के निर्धारण में सहायक। पूंजी संरचना अपन पहले देख चुके हैं, जिसमें यह पता लगाया जाता है कि जब पूंजी का हम निर्धारण करेंगे तो कौन सी पूंजी कितनी मात्रा में लेंगे, इक्विटी कितने लेंगे, प्रेफरेंस कितने लेंगे, डिवेंचर कितने लेंगे, पेडअप कितनी होगी, ये सारी कैपिटल। तो सारी कैपिटल का निर्धारण करने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल महत्वपूर्ण है। वित्तीय स्रोतों के तुलनात्मक मूल्यांकन में सहायक। अब आपके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अन्य प्रबंधकों की वित्तीय कुशलता के मूल्यांकन में सहायक। जो उच्च प्रबंधक हैं उनकी अगर कुशलता का माप करना है तो यह पता लगाया जाएगा कि उन्होंने कितनी सस्ती कैपिटल प्राप्त की है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल पाएंगे तभी वो ज्ञात कर पाएंगे। और अन्य क्षेत्रों में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे प्रबंधकीय निर्णय की बात की जाए, चाहे प्रबंधकीय कुशलता की बात की जाए, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभिन्न वित्तीय साधनों में पूंजी की लागत। अब पूंजी की लागत अलग अलग होती है। डेब्ट की अलग होगी, इक्विटी की अलग होगी, प्रेफरेंस की अलग होगी, रिटर्न अर्निंग की अलग होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट यानी इक्विटी की, यानी हम जो डेब्ट डिबेंचर प्राप्त करते हैं, डिबेंचर की लागत ज्ञात कैसे की जाती है। तो ऋण पूंजी से अभिप्राय दीर्घकालीन ऋण पूंजी से लगाया जाता है। फर्म यह पूंजी ऋण पत्रों बॉन्डों के निर्गमन द्वारा प्राप्त करती है। ऋण पत्रों पर पूंजी की लागत निम्न प्रकार से ज्ञात की जाती है। कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालने का ये सूत्र है KD, के अंदर D लगेगा, मतलब बिल्कुल क्लियर कट है। KD कैसा आएगा, K लगेगा, K और इसके अंदर आएगा D, KD कॉस्ट ऑफ डेब्ट। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट बराबर I/NP × 100। I का मतलब क्या है, एनुअल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, ये I कहलाएगा। KD का मतलब कॉस्ट ऑफ डेब्ट और नेट का मतलब नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब है यदि हमने
डिवेंचर बट्टे पर जारी किए हैं तो जितना बट्टा घटाने के बाद में शुद्ध पैसा कितना मिलेगा, और यदि प्रीमियम पे किए हैं तो प्रीमियम ऐड हो जाएगा, तो वो नेट प्रोसीड कहलाता है। ये कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो हमने निकाली थी अभी जो हमने कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकाली थी ये कर पूर्व थी। यदि आफ्टर टैक्स निकालनी है तो आफ्टर टैक्स का ये सूत्र है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर रहित ज्ञात करनी है तो उसके लिए सूत्र वही है 1/NP इंटू 100 बस 1 - T से मल्टीप्लाई हो जाएगा। T का मतलब टैक्स ऑफ रेट से है, तो उसकी टैक्स की रेट क्या है उस हिसाब से वो 1 - T हो जाएगा। एक उदाहरण से इसको स्पष्ट करते हैं, पूरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकाली कैसे जाती है। मॉल लिमिटेड ने 10% वाले 10,000 ऋण पत्र 100 रुपये प्रति ऋण पत्र 5% बट्टे पर निर्गमन किया। निर्गमन की लागत 2% है। कंपनी पर लागू कर की दर 50% है। ऋण पूंजी की कर पूर्व तथा कर बाद लागत ज्ञात की जाएगी। आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स दोनों लागतें आपको ज्ञात करनी है। तो पूंजी की लागत कर पूर्व ज्ञात जब की जाती है तो उसका ये सूत्र है KD बराबर I/NP इंटू 100। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, I यानी इंटरेस्ट। तो ऊपर देखिए आप 10% 10,000 ऋण पत्र 100 रुपये के, यानी 10,000 इंटू 100, तो ये हो गए आपके 10 लाख। कितने हुए, 10 लाख। फिर इसने कहा 5% बट्टा कट जाएगा और 2% निर्गमन की लागत आ जाएगी, तो 5 + 2 यानी 7%। तो 10 लाख का 7% यानी 70,000। 70,000 इसमें से लेस हो जाएगा, पीछे बचेगा 9,30,000। ये 9,30,000 रुपये यहाँ दर्शाया गया है। ये जो 9,30,000 रुपये आए ये 9,30,000 रुपये इस प्रकार से दर्शाया गया है। ये यहाँ पर इसने समझाया भी है कि नेट वैल्यू 10 लाख थी, डिस्काउंट के 50,000 कटा दिए, फ्लोटिंग चार्जेज के 20,000 कटा दिए, टोटल 70,000, 9,30,000। हम हमारी भाषा में बात करें तो टोटल वैल्यू 10 लाख की है और 10 लाख में से 7% कटा दिया तो नेट प्रोसीड कितना आएगा, 9,30,000। अब ये 9,30,000 नेट प्रोसीड आया है और उसके बाद में I बराबर 1 लाख। I 1 लाख कैसे आएगा, 10,000 इंटू 100 10 लाख, और 10 लाख का 10%, 10 लाख का 10%, 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख। तो 1 लाख आपका होगा नेट प्रोसीड, I नेट प्रोसीड 9,30,000। तो 1 लाख बट्टा 9,30,000 इंटू 100 बराबर 10.75। 10.75 आपकी आएगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स। अब इसी को अगर आफ्टर टैक्स करना है तो इंटू 1 - T, इसी को इंटू 1 - T। जब टैक्स रेट 50% है तो एक में से 50% गया तो रेस्ट कितना बचा, 50%। इसका 50% हो जाएगा 10.75 का बराबर आधा हो जाएगा 5.37। ये है पूरा प्रश्न। बिफोर टैक्स पहले निकाला जाएगा और आफ्टर टैक्स निकालने के लिए 1 - T कर दिया जाएगा। टैक्स की रेट प्रश्न में अमूमन 50% दी गई रहती है, यदि नहीं दी गई है तो भी इसको एज्यूम 50% माना जाता है। ये था पहला, जिसमें कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालना सिखाया है। और कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालने के लिए सीधा सूत्र है I/NP इंटू 100। I का मतलब इंटरेस्ट, NP का मतलब नेट प्रोसीड, और ये जो कुछ भी निकलेगा वो बिफोर टैक्स होगा। आफ्टर टैक्स निकालने के लिए इंटू 1 - T करना होगा। अब अपन इसी कंसर्न में आगे बात करते हैं कि इसको किस प्रकार से शोधनीय ऋण पत्रों का कैसे किया जाए। ये था अशोधनीय। अब बात कर दीजिए शोधनीय ऋण पत्रों की। अब होता क्या है, जो शोधनीय ऋण पत्र होता है उसकी अवधि तय होती है और शोधन की राशि भी तय होती है। तो जब शोधन की राशि तय होती है, अवधि तय होती है, तो उसकी कॉस्ट निकालने का तरीका अलग हो जाएगा। तो कॉस्ट निकालने का सूत्र ये है, I जो पिछले उदाहरण में था इंटरेस्ट, RV का मतलब है रिटर्न वैल्यू, NP का मतलब नेट प्रोसीड, N का बराबर नंबर ऑफ ईयर्स, और ऊपर तो दोनों घटाने हैं, नीचे दोनों जोड़ने हैं, 2 का भाग लगाना है।
यदि यही चीज़, ये बिफोर टैक्स निकलेगी, यदि यही कर के बाद अगर ज्ञात करनी है तो पिछले उदाहरण में अपन ने इंटू 1 माइनस टी किया था, अब करेंगे भाग 1 माइनस टी। समझ में आ रही है ना, 1 माइनस टी से गुणा करना होगा। कैसे करेंगे अगले शॉर्ट में आपको दिखाते हैं। एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 1000 ऋण पत्र, एक कंपनी ने 1000 ऋण पत्र 100 रुपये 10% प्रब्याजी पर निर्गमन किए। प्रब्याजी का मतलब क्या हो गया? प्रीमियम। प्रीमियम क्या होगा? एड, नेट प्रोसीड के लिए, जो सम मूल्य पर 5 साल बाद सूदनीय है। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 5 साल बाद। कंपनी की कर की दर कितनी है? 50%। सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, KD बराबर I प्लस RV माइनस NP अपॉन N अपॉन RV प्लस NP अपॉन 2 इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट किया, देखिए कैलकुलेट कैसे किया कि I बराबर 10,000। I 10,000 कैसे आएगा? 1 लाख को 100 से गुना करेंगे, सॉरी 1000 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 लाख। 1 लाख का 10% निकालेंगे तो 1 लाख का 10% कितना आएगा? 10,000। वो 10,000 आपका क्या कहलाएगा? I। उसके बाद में RV यानी रिटर्न वैल्यू, तो रिटर्न वैल्यू है 1000 इंटू 100, ये आपकी RV है। तो ये RV हो गई 1000 इंटू 100 बराबर 1 लाख। NP नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड होना तो 1 लाख ही चाहिए, ये 10% प्रब्याजी पे दे रहा है तो 1 लाख का 10% एडिशन हो जाएगा तो NP हो जाएगा आपका 1,10,000, 10% प्रीमियम ऐड हो जाएगा। यही यदि डिस्काउंट होता तो लेस हो जाता, प्रीमियम है इसलिए ऐड हो जाएगा। और N बराबर नंबर ऑफ ईयर्स 5 जो प्रश्न में दिए गए हैं। ऊपर आपने लेस कर दिया, नीचे आप एडिशन कर देंगे और 2 का भाग लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 10,000 की जगह 10,000 आ जाएगा। 1 लाख में से 1,10,000 गए, पीछे बचे 10,000। 10,000 में 5 का भाग लगाया तो कितने आए? 2,000। तो ये 2,000। नीचे था 1 लाख प्लस 1,10,000 तो कितने हो गए? 2,10,000। 2,10,000 में 2 का भाग लगाया तो कितना है? 1,05,000। और 1,05,000 में 100 का भाग लगाया तो 1,050। 8,000, 10,000 में से 2,000 गए तो पीछे कितने बचे? 8,000। और 1,050 का भाग लगाया तो कितने आए? 7.62। उसको वापस 100 से गुना किया तो 7.62। ये आपकी रेट निकलती है। ये निकली है बिफोर टैक्स। यदि इसी को आफ्टर टैक्स निकालना है तो आफ्टर टैक्स निकालने के लिए ये जो रेट आई है इंटू 1 माइनस टी, वही 1 माइनस टी, और 1 माइनस टी करते ही ये जस्ट हाफ हो जाएंगे, जस्ट हाफ हो जाएगी। डिवेंचर में हमेशा बिफोर टैक्स निकलता है, आफ्टर टैक्स निकालने के लिए इंटू 1 माइनस टी करना होगा। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैसे निकाली जाती है। एक हमने डेब्ट देखा है, आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।